के दाएं यानी राइट बटन को दबाएं। पूर्व स्टाफ के कई खुलासे सुने, लेकिन सुशांत के केस में अब वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिनके साथ कभी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हीं में से एक है सूर्या द्विवेदी। सूर्या द्विवेदी कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है, कई भोजपुरी फिल्मों में भी सूर्या को आपने देखा है। सूर्या और सुशांत करीब 1 साल तक मुंबई में एक फ्लैट में रहे थे, वो भी तब जब सुशांत मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। सूर्या से बात की हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। जी सूर्या जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजेश हूँ, इंडिया टीवी से मैं। जी हमें जानकारी मिली है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के करीबी मित्रों में से थे, जब स्ट्रगलिंग डेज थे उनके करीबी मित्रों में से थे। अभी उनके केस की जांच मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों कर रही है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे आप उनसे जुड़े हुए हैं और आप क्या करते हैं। सुशांत जो है पहली बार जब लाइफ में बॉम्बे आए तो वो मेरे पास ही आए थे। हम लोग यारी रोड में इनलेक्स पार्क में रहते थे। तीसरे माले पे फ्लैट था, फ्लैट का नंबर था 313। कितने साल तक वहाँ पे रहे और आपके पास ही वो क्यों आए थे? क्या आप लोग एक ही प्रदेश के हैं, वहाँ घर से कुछ रिलेशन है, जानने वाले हैं? नहीं, उनके जो जीजा जी थे वो मेरे एक दोस्त के फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमें फोन करके बोला था कि मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, वो एक्टर बनना चाहता है। तो वो उनके रेफरेंस से, उनके जो जीजा जी जो आईजी वो है ना, IPS हैं जी, उनके रेफरेंस से के पास आए थे। अच्छा। तो मैं ऑलरेडी स्टेब्लिश था उस टाइम पे। मैंने काफी हिंदी फिल्में, भोजपुरी फिल्में काफी कुछ कर चुका था, इसलिए वो लोग मुझे जानते थे। उस वजह से वो मेरे पास आए थे। तो जब वो पहुंचा था तो मैंने उसका एडमिशन जो है वो नादिरा बब्बर की एक्टिंग स्कूल, नादिरा जी क्या वो स्टूडेंट था, उनके साथ थिएटर भी किया उसने काफी। ओके, और कितने सालों तक आप लोग साथ में रहे? 1 साल रहे वो, जब तक उसको पवित्र रिश्ता नहीं मिला था लीड रोल में, तब तक वो मेरे साथ ही था। उसके बाद उसका अच्छी इनकम होने लगी तो वो बटोरे से सिंगल फ्लैट में चला गया। हम लोग 3 लोग साथ में रहते थे। अच्छा, और जब अलग हो गए आप लोग, उसके बाद भी क्या कांटेक्ट में रहते थे आप लोग एक दूसरे से? जी, धोनी तक हम लोग बस ये था क्योंकि मैं भी मेरी लाइन में बिजी था, मैं भी अपनी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी था और वो भी बिजी रहता था। तो वो ये होता था कि किसी का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो एक दूसरे को फोन पे बात कर लिया। धोनी तक तो उसका जो नंबर था मेरे पास है, आज भी है। उसके बाद उसका नंबर बदल गया, तो फिर मैंने कभी कांटेक्ट करने की, मेरे को लगा सब तो बढ़िया है, उसका अच्छा चल रहा है। तो मैं भी अपनी चीजों में बिजी था, तो मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। भाई वो बड़ा स्टार है, तो ये था कि अपन भी कहीं छोटे मोटे काम करने वाले तो थे, इसलिए उनसे मैंने कोशिश नहीं किया दोबारा जुड़ने की। इतना अच्छा एक्टर होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद, इतनी हिट देने के बावजूद, उसके पास मतलब वो काम के लिए स्टिल स्ट्रगलिंग था। और लोग जैसा अब जो और भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो जरूर फेस किया होगा, क्योंकि वो हम भी फेस करते हैं, हम भी फेस करते हैं। लेकिन चीजें कॉप अप कर लेता है आदमी, और उसके बाद फिर आदमी, ये इंडस्ट्री कैसे चलती है सबको पता ही है, इसमें कुछ बताने जैसा तो है नहीं। ठीक है, 2-4 माई बाप लोग हैं, वही इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उसमें कोई सोचने जैसा तो है नहीं। अभी जो उनके माता पिता ने, उनके जो घर वालों ने आरोप लगाया, पटना पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उसमें रिया चक्रवर्ती पर के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनका नंबर उसने चेंज करा दिया, पैसे जो थे वो अकाउंट से ट्रांसफर करा लिए और बहुत अपने कंट्रोल में रखती थी, इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो। क्या आपने कभी सुना कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से? सुशांत को कंट्रोल कर पाना रिया के बस की बात नहीं थी। दिल के आगे वो जरूर मजबूत, मतलब हार्ट से थोड़ा सा ये था कि सॉफ्ट होगा उसके लिए, लेकिन उसको कंट्रोल कर पा रही होगी ऐसा मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोई और भी जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से, या कुछ लोगों का दबाव था, या तो उसको जो फिल्मों से निकाला जा रहा था, जिन फिल्मों में उसकी बात होती थी, निकाला जा रहा था। वो सब चीजें जो मैंने भी अभी इस बीच बहुत कुछ सुना समझा, तो हाँ, यही चीज हर एक एक्टर को, जो कि एक स्टेब्लिश होना होता है, हर एक एक्टर को ये फेस करना पड़ता है। बतौर दोस्त, बतौर करीबी जानकार, आपको लगता है किसी भी एंगल से कि डिप्रेशन का शिकार सुशांत सिंह राजपूत हो सकते हैं? मैं मान ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ जो कि मैंने पहले इंटरव्यू में भी बोला था, कि सुशांत और सुसाइड ये दोनों डिफरेंट शब्द हैं, और एक पूरा में एक पश्चिम में ये कभी नहीं मिल सकता। उसने सुसाइड नहीं किया है, ये बात मैं 100% श्योर हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया।
आप सुन रहे थे, वो व्यक्ति हैं जो कि स्ट्रगलिंग डेज में उनके साथ 1 साल तक एक फ्लैट के अंदर रहे। सुशांत के दोस्तों और उन्हें जानने वालों के बयानों से सुशांत केस की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, ईडी सब जांच में जुटे हैं। सभी बड़ी एजेंसियां रिया की करंट लोकेशन भी जानना चाहती हैं। कई ऐसे गवाह हैं जो 14 जून को सुशांत सिंह के घर पर मौजूद थे। जो मुंबई में सुशांत केस से जुड़े अहम गवाहों को, इन्हीं लोगों को हमने खोज निकाला, जिनके साथ एक छत के नीचे सुशांत ने जिंदगी के अपने आखिरी कुछ घंटे बिताए थे। सब लोग कैमरे पर आए, लेकिन रिया चक्रवर्ती गायब हैं। आखिर सुशांत के घर के अंदर की कहानी क्या है, देखिए एक खास रिपोर्ट। सुशांत के घर के अंदर की अनसुनी कहानी। सुबह मॉर्निंग की बात है, 8 बजे के आसपास की बात है। ठीक है, हम 4 जने थे। केशव था, मैं था और सिद्धार्थ था और दीपेश था और सर थे और कोई नहीं था। हम ही 5 लोग थे घर पे, सर को मिला के। कैमरे पर पहली बार पूरी बाहर आई अनकट। कुछ नहीं पड़ा था सर, पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे, बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे। हाँ, हमें पहले मैंने उनकी जैसे देखा ना, ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ ही नहीं है। फिर ऊपर की तरफ देखा तो ठंडा लगा हुआ था। क्या सुशांत का प्लानिंग वाला हाफ मर्डर हुआ? क्या सुशांत को धीरे धीरे फांसी तक पहुंचाया? काला जादू, तंत्र मंत्र और रिया का माया जाल। तो ये जादू टोना वाला भी सही बात है। जादू टोना पहले नहीं था ये सब। इनके आने के बाद ये सब दुनिया भर के सब अंदर रूम के अंदर सब ये सब करने लगे। फंस गई रिया चक्रवर्ती सुसाइड केस में। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी मुमकिन है। रिया से पुलिस पूछताछ करेगी। ये पूछताछ 3rd डिग्री की होगी। फर्स्ट डिग्री की पूछताछ मुंबई पुलिस करेगी। 2nd डिग्री की पूछताछ पटना पुलिस करेगी। 3rd डिग्री की पूछताछ ईडी करेगी। पहले कहा गया सुशांत केस के पीछे साजिश बहुत गहरी है, लेकिन अब जो नए नए सबूत सामने आए, जो पुख्ता गवाही सामने आई, उससे पुरानी तमाम थ्योरी और एंगल में दम बहुत है। सिल्वर स्क्रीन के हाई प्रोफाइल केस ने ना तो बॉलीवुड के खान्स का कोई लेना देना है। इस केस में ना तो जौहर और भंसाली का रोल है। सुशांत केस में ना तो बॉलीवुड के ISI कनेक्शन का कोई सबूत मिला। एक तार सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और आखिरी वक्त में सुशांत के साथ घर की 4 दीवारी के अंदर मौजूद राजदारों से जुड़ रहे हैं। दवाइयाँ वगैरह तो रिया मैम देती थी, हम तो नहीं देते थे, वही देती थी दवाइयाँ वगैरह का। तो उनका ही जो भी चल रहा था, जो इलाज के बारे में तो मुझे पता नहीं। आज तक आपने कई थ्योरी सुनी, हर थ्योरी में बहुत कंफ्यूजन है। आज सुसाइड मिस्ट्री सुलझाने वाली इन्वेस्टिगेशन देखिए। एक एक शब्द सुनिए जो आखिरी वक्त में सुशांत सिंह के साथ थे। राजदार नंबर 1 सिद्धार्थ पिछानी, फंदे से सुशांत की बॉडी को उतारने वाला दोस्त। राजदार नंबर 2 नीरज, सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखने वाला नौकर। राजदार नंबर 3 केशव, सुशांत का दरवाजा खटखटाने वाला नौकर। राजदार नंबर 4 दीपेश, चाबी बनाने वाले को बुलाने वाला केयरटेकर। आप कैमरे में इनकी गवाही सुनेंगे तो सुशांत केस पर सस्पेंस वाली धुंध बहुत हद तक छंट जाएगी। क्योंकि आज सुशांत इस दुनिया में नहीं है और उस घर के अंदर सुशांत से आखिरी बार बात करने वाले, आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखने वाले यही राजदार हैं। शुरू में पहले मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठा था। 7 बजे उठा था तो मैं आधा घंटा पहले डॉगी को घुमाता हूँ मैं। घुमाने के बाद डॉगी को वॉक करा के मैं आ गया था।
तो मैं सर के गेट से बाहर से मैं सफाई कर रहा था, तो सर एकदम बाहर आए। उस दिन सुबह जल्दी उठ गए थे सर, 6 बजे उठ गए थे, तो अपना टेरिस पे वॉक कर रहे थे। ठीक था, हैप्पी माइंड था, बिल्कुल ठीक थे। तो बाहर आए तो मेरे को बोला नीरज मेरे को ठंडे पानी दो। मैंने कहा ओके सर अभी लेके आता हूँ। तो मैं भाग के गया, तो मैंने ठंडा पानी लेके आया, तो उन्हें मैंने ठंडा पानी दो। तो पीने के बाद सर को गिलास दे दिया, सर ने मेरे को गिलास दे दिया। तो सर ने बोला सब ठीक चल रहा सफाई? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो स्माइल दिया फेस में, ठीक मूड था। हमारे माइंड में कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ, जो भी ठीक था। तो सर चले गए। तो उसके बाद मैं नीचे, वो मेरा लास्ट टाइम था जो सर से लास्ट टाइम था, लास्ट दिन था जो मैं मिला था सर से। सुशांत केस की मिस्ट्री की हिस्ट्री समझिए। जिसने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा, कैमरे पर 4 दीवारी के अंदर की कहानी। क्या सुशांत को रिया के काले जादू ने मारा? रिया चक्रवर्ती खामोश है और सुशांत सिंह की मौत एक मिस्ट्री। इसे तभी समझा जा सकता है जब रिया पूरी स्टोरी सुनाए, या फिर सुशांत के घर में आखिरी वक्त पर मौजूद दोस्त, नौकर और केयरटेकर कैमरे पर पूरी कहानी सुनाता। सस्पेंस में लिपटे सुसाइड केस का सच समझने के लिए सबसे पहले सुशांत के नौकर नीरज का बड़ा खुलासा सुनिए। आपको घर के अंदर के माहौल का पता चलेगा। खुलासा नंबर 1, रिया के आने के बाद भूत प्रेत का चक्कर शुरू हुआ। भूत प्रेत तो देखो हमने भी कभी देखा नहीं। जो बांद्रा वाले जो फ्लैट है ना, उस पर ऐसा महसूस होता था, कभी लाइटें बंद हो जाती थी, कभी ड्रम की आवाज़ें आती थी, तो थोड़ा बहुत लिफ्ट कभी ऊपर से नीचे आ जाता, तो सर को थोड़ा बहुत मतलब वहाँ डर लगता था थोड़ा बहुत रात को। सुशांत अपने नौकरों के साथ इसी घर में रहते थे, लेकिन अचानक बांद्रा के फ्लैट में अनहोनी शुरू हो गई और सुशांत अपना घर छोड़कर रिया के घर में शिफ्ट हो गए। बस एक बार बोला था कि रिया मैम के घर पे पूजा हुआ था। अब घर के लिए पूजा हुआ था या किस चीज़ के लिए पूजा हुआ था वो मुझे भी नहीं पता। जब सर यूरोप से आने के बाद, जब हमने वो घर खाली करा, खाली करने के बाद सर रिया मैम के घर बैठ गए थे। काले जादू का चक्कर शुरू हुआ, लेकिन काले जादू का रहस्य क्या था, ये बात रिया और सुशांत जानते थे। सब कुछ बंद कमरे के अंदर होता था। सुशांत के एक पूर्व नौकर सूरज ने रिया के काले जादू पर हमसे बातचीत के दौरान बहुत बड़ा खुलासा किया। तुम लोग को क्या लगता है सूरज, तुम लोग को रिया की हाथ है, दबाव डाली है, ब्लैकमेलिंग की है, इनको ब्लैकमेलिंग की है। क्योंकि उनके आने के बाद ही सब डिप्रेशन में गई ना। फाइल ले जाना डॉक्टर पास खुद जाती थी, वो नहीं जाते थे, खुद जाती थी। अच्छा ये खुद जाती थी? हाँ, वो नहीं जाते थे, ये फाइल डॉक्टर पास खुद जाती थी, दवाई दिलाती थी। और ये जादू टोना वाला भी सही बात है। जादू टोना पहले नहीं था ये सब। हाँ। इनके आने के बाद ये सब दुनिया भर के सब अंदर रूम के अंदर सब ये सब करने लगे। जो लोग सुशांत के घर पर साथ में रहे, जो काले जादू और भूत प्रेत के चक्कर को सही बता रहे हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ था। सुशांत के नौकर नीरज ने एक और बड़ा खुलासा किया। खुलासा नंबर 2, सुशांत की दौलत को रिया ने दोनों हाथों से लुटाया। वो धीरे धीरे मतलब सब खुल गई थी। वो पहले ऐसे नहीं था, सब कुछ खुल गई थी। जो भी उनको चाहिए रहेगा, जो भी मतलब सब कुछ उनके हाथ में होगा था। कैशिंग वेशिंग जो भी रहता है सब उनके हाथ। हमें इतना तो नॉलेज नहीं है, जो भी हमें जो दिखता है वही हम बोल रहे हैं। जो हमारे साथ कभी कुछ मंगाती हैं, कुछ सामान लेके आओ लेके आओ, तो सब उन्हीं के हाथ में था। जो भी सब कुछ घर का मेंटेनेंस सब वो करते थे। सुशांत के घर पर आए दिन पार्टी होती थी। ये पार्टी रिया और उसका भाई शोविक करते थे। बड़ी बात यह है कि रिया की पार्टियों में उसके दोस्त आया करते थे, लेकिन एक छत के नीचे रहने वाले सुशांत सिंह पार्टी में नहीं जाते थे। जो रिया मैम के जो भाई है ना, उनके दोस्त थे वो पार्टी करते। हाँ, वो मतलब वही लोग पार्टी करते थे, तो उनके साथ वो भी पार्टी करते थे। तो वो आते रहते थे घर पे, तो सर के साथ टाइम पास वगैरह करते रहते थे। जो भी उनको खाना पीता रहता था सब। जैसे सर को मतलब अच्छा भी लगता था उनके साथ पार्टी करने में। फिर धीरे धीरे सर को अच्छा नहीं लगने लगा, तो खर्चा ज़्यादा होने लगा। तो सर कह नहीं सकते, तो सर हमसे बोलते थे कि खर्चा वर्चा थोड़ा कम करो इधर उधर। तो हम बोलते थे जी सर, फालतू का सामान नहीं मंगाएंगे। जो वेस्ट सामान होता है, जो फालतू का जो खर्चा हो जाता है फालतू का, तो वो सामान मत मंगाना, हिसाब से मंगाना, जो हिसाब से आगे के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। नीरज के मुताबिक सुशांत अपने घर में आए दिन होने वाली पार्टी से नाराज थे, तो पैसे की वजह से रिया और सुशांत के प्यार में दूरियां आनी शुरू हुई। आखिर 14 जून को क्या हुआ था, ये आज आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। नीरज ने आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा। खुलासा नंबर 3, सब कुछ 180 मिनट में हो गया। चाबी नहीं मिली, फिर उन्होंने सिस्टर को फोन किया। सर की जी,
सुशांत के सिस्टर को फ़ोन किया सिद्धार्थ ने कि मैम सर अभी गेट नहीं खोल रहे हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया, हम खटखटा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ, क्या पता उठा लें, ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं घर पे आ रही हूँ, खोलो ट्राई करो बोला, जैसे भी खुलवाओ गेट बोला उन्होंने। तो उनसे ही बात की थी सिद्धार्थ से। तो हम 10-15 मिनट तक और वेट करा, फिर हमने सोचा अब चाबी वाले को बुलाना पड़ेगा। तो चाबी वाला से उसने बोला अगर लॉक तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेंगे, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो, हम लोगों ने बोला जैसे रहेगा तोड़ दो। उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया, तो हमने उसको भेज दिया, गेट मत खोल जा। दीपेश सिद्धार्थ ने उतारा, सिद्धार्थ ने नीचे उतारा, तो उनकी दीदी आई। सिद्धार्थ ने जब उतारा तो ऐसे पड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला इनको कैसे पड़ा है, सीधा करो ऐसा वैसा बोला। तो हमने उनको सीधा करा, हमने हाथ पैर देखा, हमने पेट वेट दबाया ताकि थोड़ा सांस वाँस चल रहा रहे। तो वो ठंडी हो चुकी थी बॉडी, मतलब टाइम हो गया था ऐसे घंटा सवा घंटा हो गया था। सुशांत का मूड एकदम ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक कुछ हुआ और फिर मौत को गले लगा लिया। नीरज ने जो बताया उसकी बड़ी बात समझिए। सुबह 8 बजे सुशांत का मूड एकदम अच्छा था। सुशांत ने नौकर नीरज से पानी मांगकर पिया था। रूम में जाने के बाद नीरज ने गेट बंद कर लिया। कई बार खटखटाने के बाद भी डोर नहीं खुला। सिद्धार्थ ने सुशांत के मोबाइल पर फोन किया। सिद्धार्थ ने सुशांत की बहन को इन्फॉर्म किया। केयर टेकर ने चाबी बनाने वाले को बुलाया। चाबी बनाने वाले ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया। सिद्धार्थ ने चाबी बनाने वाले को रूम में जाने से रोका। सिद्धार्थ ने सुशांत की लटकी बॉडी को पंखे से उतारा। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में अहम राजदार सिद्धार्थ पिठानी है, वही सिद्धार्थ जो सुशांत के घर में रहता था। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि 1 साल पहले सिद्धार्थ की मुलाकात सुशांत से हुई और वो साथ में रहने लगा। ये तब था जब घर में सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ लिव इन में रह रहा था और बगल के रूम में सिद्धार्थ रहता था। ये वही सिद्धार्थ है जो आखिरी वक्त में सुशांत के घर पर था और ये वही सिद्धार्थ है जो बहुत कुछ जानता है। लेकिन सिद्धार्थ मुंबई में नहीं, हैदराबाद में है। सच्चाई को समझने के लिए हमने सिद्धार्थ को तलाशा ताकि रिया और सुशांत के रिश्ते को समझ सकें, लेकिन सिद्धार्थ ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने की बजाय बात को गोल मोल घुमाया। सुनिए। Ma'am, I'm sure the email has become public right now. I'm sure every detail is there in the email address. It's regarding some amount which was taken from Sushant Singh's account. And actually उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। And इसके बारे में अगर वो मेरे को स्टेटमेंट देने के लिए मांग रहे थे, since I don't have any kind of information regarding that, I thought it's better to inform the investigative officer. Then I've shot a mail to him. जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब सिद्धार्थ पिठानी के पास नहीं है। सवाल नंबर 1 साल में ऐसी दोस्ती कैसे हो गई कि सुशांत ने घर पर रख लिया। सवाल नंबर 2, सुशांत और रिया की पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत थी। सवाल नंबर 3, 8 जून को रिया अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई। सवाल नंबर 4, चाबी वाले को रूम के अंदर जाने से क्यों मना किया। सवाल नंबर 5, रिया के कहने पर सुशांत को कौन सी दवा खिलाई जाती थी। सिद्धार्थ के रोल पर सुशांत के परिवार के वकील भी संदेह उठा चुके हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सिद्धार्थ से फिर पूछताछ हो और कई राज से पर्दा उठ सके। कुछ रहस्यों से सुशांत के नौकर केशव ने पर्दा उठाया। केशव ने बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा नंबर 4, रिया के साथ यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत बदल गए। अच्छा, यूरोप से जैसे ही आया? हाँ जी, थोड़ा कम बात करने कम, मतलब मिलने के लिए थोड़ा कम, मतलब ऐसे हो गया था, कम किया था। क्यों, क्या हुआ था ऐसा यूरोप में, कुछ पता चल पाया था क्या? सर कुछ बारे में तो मालूम नहीं सर, जो मैं देखा हूँ आपको सर वही बोल रहा हूँ सर, वैसे बढ़ाने के छोड़ने के तो मालूम नहीं, जो मैं देखा वही बोल रहा हूँ। तो यूरोप के बाद पूरा बदल गए थे वो? जी। यूरोप टूर में ऐसा क्या हुआ, ये राज अब रिया और उसके भाई के दिल में दफन है। सुशांत के सर्वेंट केशव ने हमें बताया कि यूरोप से लौटने के बाद सुशांत हॉस्पिटल पहुंच गए और रिया उनका इलाज कराने लगी। सुशांत भाई कैसे बीमार कैसे पड़े थे? अच्छा, बीमार कैसे हुए थे सुशांत भाई? सुशांत को गैस चला गया था, तब से मतलब ज्यादा ठीक था, आने के बाद बीमार हो गया था। अच्छा, कैसे, लेकिन क्या हुआ था उनको? वो डिप्रेशन में कैसे चले गए थे वो?
उस सर एक तो इतना से आया, बीमार हो गया था और उस हॉस्पिटल ने किया था। अच्छा, किसने हॉस्पिटल में डाला था? मुंबई। अच्छा सर वो मैडम रिया। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि ऐसे इलाज की उन्हें जानकारी नहीं दी गई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने सुशांत के केयरटेकर दीपेश से बात करनी चाहिए। दीपेश की तलाश की। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं दीपेश सावंत से बात करने की, लेकिन दीपेश से हमारी बात नहीं हो पा रही है। वो फोन नहीं पिक कर रहे हैं। जो जानकारी हमें मुंबई पुलिस से मिली है, उनका बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है और दीपेश मुंबई में ही हैं, लेकिन दीपेश अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। दीपेश सामने नहीं आया, लेकिन आपने सुशांत के घर में मौजूद 3 राजदारों को सुना। सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। पैसा और प्यार के बीच कुछ था जो रिया और सुशांत के बीच चल रहा था। प्यार की स्टोरी आपने सुनी और पैसे की स्टोरी अब ईडी तलाशेगी। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में रिया और उनके भाई शोभिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। यानी प्यार की आड़ में पैसों के काले खेल का सच दुनिया के सामने आएगा। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हमने आपको बताया। इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है, पूरा अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।